बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का आज का हमारा लेक्चर है। टॉपिक लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ द बेसिक रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दीज रूल्स हैव इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। जिन चीज़ों को हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कहेंगे वो दरअसल प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के काम आने वाले फार्मूले हैं। थ्योरम की शक्ल में ये होंगे, इनका थ्योरम की शक्ल में प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहले है जी हमारे पास, इफ फाई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0। लेट अस चेक इट्स प्रूफ। द श्योर इवेंट, एस सैंपल स्पेस को श्योर इवेंट कहते हैं, एंड द इम्पॉसिबल इवेंट फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो डिसजॉइंट होते हैं, एंड देयर यूनियन इज एस यूनियन फाई इक्वल एस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपने श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट की एक एक एग्जांपल देनी है, और ये आपकी मल्टीपल आपका ये वाइवा भी है, जो आप वाइवा रिकॉर्ड करवाएंगे वो यही सवाल पूछे जाएंगे। तो ये साथ साथ आपको हिंट दिए जा रहे हैं, साथ साथ आपको बताए जा रहे हैं कि वो किस किस्म के सवालात होंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो जूम ऐप पे रिकॉर्डिंग होगी आपके वाइवा की। तो ये मैंने आपको हिंट के तौर पर दो क्वेश्चन बताए हैं कि यही आज आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखने भी हैं। एक एग्जांपल लिखनी है श्योर इवेंट की और दूसरी एग्जांपल इम्पॉसिबल इवेंट की एग्जांपल लिखनी। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन फाई। और हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो यूनियन की शक्ल में जब लिखा होता है कोई सेट, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर वो अलग अलग के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, सबट्रैक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एस फ्रॉम बोथ साइड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इस तरफ से भी इस तरफ से माइनस करें, जब इस तरफ से माइनस हुई कट के 0 हो जाएगा, इस तरफ से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस खत्म हो जाएगी, इधर 0 रह जाएगा, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या मालूम हो गई हमारे पास? 0। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये हमने प्रूव कर दिया। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। It is to be kept in mind that the converse of this rule is not generally true. आमतौर पर इसका converse may not be true. Moreover, a theorem is a statement derived either from axiom or a previously proved theorem. Theorem क्या है? Theorem के बारे में उसने बताया कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी एक्सियम से, किसी फीचर से, प्रॉपर्टी से डेराइव की होती है या पिछले किसी थ्योरम से आगे बढ़ाया हुआ होता है। तो स्टेट एंड प्रूफ, ये स्टेट एंड प्रूफ नहीं बल्कि इस तरह से यही क्वेश्चन जो है, ये जो स्टेटमेंट आपने पहले पढ़ी है, ये इस तरह से पूछी जा सकती है। इफ फाई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल 0 बट कन्वर्स मे नॉट ट्रू, ऐसे भी पूछी जा सकती है। लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन। अगर हमारे पास कोई इवेंट ए हो तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ए बार relative to the sample space S। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है जी कंप्लीमेंटेशन लॉ। इसको हमने अब प्रूव करना है, कंप्लीमेंटेशन लॉ। सिंस इवेंट ए एंड ए बार आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बात अब बड़ी अच्छी तरह से आपको याद हो चुकी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद होता है
कि अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो फाई आई यानी डिसजॉइंट होते हैं, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से मुराद अगर यूनियन लिया जाए तो वो सैंपल स्पेस को जनरेट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। दे टुगेदर मेक अप एंटायर सैंपल स्पेस। देयरफॉर वी हैव ए यूनियन ए बार इक्वल एस सैंपल स्पेस बने। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लीजिए, यूनियन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, और सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी वो जो 3 एग्जाम पढ़े थे वहां हमने वो बात अभी जाके चेक करते हैं। पहले ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, माइनस दोनों तरफ कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हेंस probability of the complement of an event is equal to the 1 minus probability of the event. Complementary probabilities are very useful when the question asks for the probability of at least one. क्या खूबसूरत बात कही है उसने, क्या बात, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त ये उसने आइडिया दे दिया आपको। वो कहता है जब कभी प्रोबेबिलिटीज इस सेंस में फाइंड आउट करना हो कि एटलीस्ट वन, जैसे हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें 15 लोग अप्लाई करते हैं और उसमें 3 लोग जॉब के लिए रखने होते हैं, तो उसमें एक कंडीशन ऐसी भी आई थी कि जो सिलेक्शन है वो ऑल मैन हो, और दूसरी कंडीशन थी सिलेक्शन एटलीस्ट वन वुमेन हो। तो ये एटलीस्ट वन वाली जो चीज़ें जब प्रूव की जाती हैं तो वहाँ पर ये कम्प्लीमेंटेशन लॉ हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होता है। अब आते हैं कि ये एक्सियम हमने एक पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। चलें जी इसको ज़रा एक नज़र देख के आते हैं। हम बैक जा रहे हैं ज़रा, ये है जी अभी आता है, यस, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने ये देखा था। फॉर एवरी इवेंट EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI greater than 0 but less than 1, 0 less than equal probability of EI less than equal 1, probability of sample space equal 1, यानी probability of sure event S equal 1, और A B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो और वो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जी हमारे पास एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में 3 एक्सियम पढ़े थे, तो ये हमने इनको आज अप्लाई भी किया है, यूनियन वाले को भी अप्लाई किया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल 1 वो भी आज हमने ये देखे अप्लाई किया। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 लॉ प्रूव हो गए। एक एग्जांपल, a coin is tossed 4 times in succession, मुसलसल 4 मरतबा टॉस किया। What is the probability that at least one head occurs? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक हेड आए। सैंपल स्पेस S फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, इस सैंपल स्पेस में जब एक ही टाइम को 4 दफा मुसलसल टॉस किया गया हो और एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने तलाश करनी हो, तो इसमें सैंपल पॉइंट्स 16 होंगे। कैसे, एक दफ़ा कॉइन टॉस किया जाए तो वहाँ पर उस इवेंट में सैंपल पॉइंट्स 2 होते हैं, हेड एंड टेल, दूसरी दफ़ा भी हेड एंड टेल, तीसरी दफ़ा भी हेड एंड टेल, चौथी दफ़ा भी हेड एंड टेल। हर दफ़ा 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें 2 को, तो ये 16 सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे। एज ईच टॉस कैन रिजल्ट इन 2 आउटकम्स and we assume that each outcome is equally likely, और हर एक जैसे आने के चांस। Let A represent the event at least one head occurs, then A consists of many sample points. On the other hand, A bar is the event that no head occurs. अच्छा, A कौन सा इवेंट है कि at least one head occurs? A उसका फिर कंप्लीमेंट क्या होगा, no head occurs. A bar has the single sample point. चारों मर्तबा अगर टेल आ जाए तो ये इस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार
एक ही सैंपल पॉइंट ऑफ 1 ओवर और टोटल सैंपल स्पेस के टोटल पॉइंट 16 1 ओवर 16 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमने लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन इस्तेमाल करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एटलीस्ट वन हेड अकर्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 माइनस 1 ओवर 16 दैट इज 15 ओवर 16, ये हमारा आंसर। तो अभी हमने ये पढ़ा एटलीस्ट वन, जब प्रोबेबिलिटी इस तरह की चीज़ों की कैलकुलेट की जाती है तो कंप्लीमेंटेशन लॉ हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होता है। एग्जाम्पल 6.11 अ कॉइन इज बाइस्ड। हो बाइस्ड चीज़ें बड़ी अजीब होती हैं, खा वो रवैया हो, बिहेवियर हो, फिक्र हो, थिंकिंग हो, ये या कुछ चीज़ें हों बाइस्ड की हुई, वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। बाइस्ड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए और बाइस्ड बिहेवियर भी नहीं होनी चाहिए। अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी दैट इट फॉल्स शोइंग टेल इज 3/4। एक कॉइन को थोड़ा सा ख़राब किया गया, बाइस किया गया, प्रोबेबिलिटी जब वो उसकी फाइंड आउट उसकी टेल की 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड व्हेन कॉइन इज टास्क। 5 दफा कॉइन को टास्क किया गया तो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए। दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट कॉइन बी टास्क सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन हेड इज ग्रेटर देन 0.98। कहता है 0.98 से ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी आए एटलीस्ट वन हेड की, तो फिर ये बताइए कॉइन को कितनी मर्तबा हवा में उछाला गया होगा। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले मैं ये पूछा 5 मर्तबा सिक्का उछाला जाए तो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरे में उसने यू टर्न लेकर उसने बात की है, वो कहता है जी एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.98 से अगर ज्यादा हो तो 10 सिक्का कितनी दफा उछाला गया होगा। लेट अस चेक इट। Here P a head appears तो 1/4 और टेल के पियर्स की 3/4, 4 में से 3/4 टेल के आने की और 1/4 हेड के पियर होने की। पहला जी ए इवेंट एटलीस्ट वन हेड ऑब्टेन्ड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ए बार क्या होगा, इवेंट नो हेड ऑब्टेन्ड, देन द लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन मस्ट बी यूज्ड हियर। probability of A equal 1 minus probability of A bar 1 minus 3/4 power 5। 3/4 यानी टेल के अपीयर होने के या नो हेड के आने के पावर 5, तो इसे सॉल्व किया 0.763 इसका आंसर, ये प्रोबेबिलिटी आ जाए एटलीस्ट वन हेड अपीयर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स इन सक्सेशन। सेकंड देखते हैं जी, लेट द कॉइन बी टॉस्ड n टाइम्स। क्योंकि हमें तो नहीं पता सिक्का कितनी मरतबा उछाला गया है तो हमने नाम रख दिया n टाइम्स। तो obtain the probability at least one head greater than 0.94। प्रोबेबिलिटी 0.94 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वो जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन का स्टाइल 1 माइनस 3/4 पावर n ग्रेटर देन इक्वल 0.94। दैट इज अगर हम ये 0.94 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, 0.94 को इस तरफ ले आए तो 3/4 रेज पावर n लेस देन इक्वल 0.02, क्योंकि 0.98 1 से निकल जाएगा। दोनों तरफ लॉग लें ताकि पावर नीचे आ जाए। जब लॉग लेंगे दोनों साइड को log 3/4 से डिवाइड करें, ठीक है जी। रिवर्स द इनइक्वालिटी एज साइन एज log 3/4 नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दोनों लॉग ले सॉल्व करें n ग्रेटर देन इक्वल 13.4 तो साबित हुआ एटलीस्ट 14 टाइम्स सिक्के को उछाला जाएगा। हेंस द कॉइन शुड बी टॉस्ड 14 टाइम्स so that the probability of obtaining at least one head is greater than 0.94। ये एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर ली, इसको भी देखा। अब हम
नेक्स्ट लॉ देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट। आपको जो कमेंट सेक्शन में जाकर जो मैंने आपको क्वेश्चन बोले हैं कि इनका आंसर लिखना है, उसके साथ साथ आप जो है 6.1 इम्पॉसिबल इवेंट की एंड उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। दूसरा कंप्लीमेंटेशन लॉ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस भी बनती है, वाइवा भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, और कंप्लीमेंटेशन लॉ की स्टेटमेंट भी लिखनी है कमेंट सेक्शन में। और फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट, इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। अब जरा इसको प्रूफ चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट का। If A and B are two events such that A subset of B, then probability of A less than equal probability of, वाह वाह वाह, क्वाइट क्लियर। हमारे पास दो इवेंट्स हैं जिनका आपस में लिंक ये है कि A सबसेट है B का, तो फिर A की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B की। प्रूफ, ये एक सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में एक सेट B है, सेट B के अंदर एक सेट A है, ये सेट A है तो ये सेट A डैश होगा, A कंप्लीमेंट होगा, ये जो डॉटेड पोर्शन है वो कंप्लीमेंट होगा। फॉर A सबसेट ऑफ B, then event B may be written as a union of two mutually exclusive events, B intersection A and B intersection of A bar, A complement, B intersection A और B intersection A bar। ये याद रखिए, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और ये डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट ऐसे कि बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करें तो उसका आंसर ए होगा, बी इंटरसेक्शन ए बार कैलकुलेट करें तो उसका ये इसका इंटरसेक्शन निकलेगा, इसका आंसर आएगा ए बार। इसका मतलब ये ए है, ये ए बार है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अब बी को कैसे लिखा गया है, इन दो की यूनियन में लिखा गया। ये देखें, बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट ए है, सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार, बी इंटरसेक्शन ए बार, ये ए बार है और ये ए है, इन दोनों का यूनियन लें तो बी बनता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अब यहाँ अप्लाई कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यूनियन की प्लस में चेंज हो जाती है। एक्सिमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार ग्रेटर देन इक्वल, किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। हेंस प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये देखिए, अब इसमें बड़ा कौन है, फैसला करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कुछ प्रोबेबिलिटी ऐड होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। रिजल्ट ये निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। It is noted that an event such as A intersection B is called a joint event, and probability associated with the joint event is called joint probability। ये एक और डेफिनेशन आपके हाथ आ गई। तो आज के लेक्चर में अब तक आपने तीन आपसे डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसके बाद तीन थ्योरम की स्टेटमेंट आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है जाके।
तो अब एक और छोटा सा हमारे पास थ्योरम है, इफ ए बी आर एनी टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस एस, then probability of A intersection B bar equal probability of A minus probability of A intersection B। ये लास अच्छी तरह से जुबानी याद होने चाहिए। The event A intersection B bar and A intersection B are mutually exclusive। हमारे पास सैंपल स्पेस में ये सेट A है, ये सेट B है, ये इंटरसेक्शन नाम का A है। वेन डायग्राम में ये हमने देखा है, A इंटरसेक्शन B बार, B bar, A intersection B bar and A intersection B। यस, ये है जी A इंटरसेक्शन B और ये सारा इंटरसेक्शन B बार। ये दोनों का यूनियन ले तो A बनता है, इनका इंटरसेक्शन ले तो फाई आता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और यूनियन A बनाता है। वेन डायग्राम से नजर भी आ रहा है। ए सेट, ये इवेंट ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी अप्लाई कीजिए, यूनियन की वजह से यहाँ प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार ये आपने मालूम करनी है, तो दोनों तरफ इसको माइनस कर दें। ये जब उधर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब एक और बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट किस्म की हमारे पास लॉ है, लेकिन ये हम आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो ये यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को खोलने का एक और अंदाज है। हमने ये देखना कि ये अंदाज का भी इख्तियार किया जाना। पहले हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये नहीं था, वो एक्समेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। ये पार्ट नहीं था जो माइनस हो रहा है, बस इतना ही था। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि वहाँ ये पार्ट शामिल नहीं था, ये हिस्सा, लेकिन अब ये शामिल है। तो आज के लेक्चर इतने, जो आज के पूछे गए सवाल हैं उनके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ये आपके वाइवा की तैयारी हो रही है और मुमकिन है यही आपका मिड भी हो और यही सेशनल भी हो, इसलिए वाइवा अच्छी तरह से तैयार करना। बाकी इंशाल्लाह कल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।